आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का खतरा बरकरार है और जैसा कि गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया था कि 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। पूरे तेलंगाना के अंदर इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है, खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और तकरीबन 80 से ज़ायद ओहदेदारों को खुसूसी तौर पर बारिश के लिए तैनात किया गया है। आज देख सकते हैं कि चार मीनार के सुबह का ये मंजर है। हैदराबाद में दरमियानी शब से हल्की हल्की बारिश हुई है, बारिश में शिद्दत नहीं देखी गई और सुबह तक भी बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद कुछ धूप निकल आई है और मौसम कुछ खुशगवार देखा गया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अभी भी बारिश का खतरा बरकरार है, आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। शहर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नशेबी इलाकों के अंदर हालिया बारिश जो कि गुज़िश्ता मंगल और हफ्ते के दिन हुई थी, उससे गैर मामूली तौर पर नुकसान हुए थे, बिलखुसूस माली नुकसान हुए थे और कई अफराद पानी में बह भी गए थे। आप देख सकते हैं कि जो खलीज बंगाल के अंदर जिस तरह से बताया जा रहा है कि डिप्रेशन बना हुआ है, यानी कि दबाव का दायरा बना हुआ है और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश का खतरा लाहक है और आवाम से बार बार अपील की जा रही है कि अगर वो नशेबी इलाकों में हो तो फौरन वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। और यह सवाल बराबर उठ रहा है कि महफूज मकामात कहाँ हैं। हुकूमत की तरफ से बास जो कि इलाके हैं वहां पर GHMC की तरफ से भी वहां शादी खानों और स्कूल्स के अंदर आवाम को रखा जा रहा है और वहां तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तो आज जिस तरह के हालात हैं, सुबह में सड़कों पर बारिश की बूंदें देखी गई हैं, दरमियानी शब तक भी हल्की बारिश हुई है, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता मंगल और हफ्ते को जिस तरह की बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद अवाम में काफ़ी खौफ व दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और जब भी बारिश हो रही है लोगों में एक तरह की परेशानी पाई जाती है, क्योंकि नशेबी इलाके बुरी तरह से ज़ेर-ए-आब आए थे। बिलखुसूस बाबानगर के इलाके जब बालापुर के तालाब का शिगाफ टूटा था तो वहां से लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी और गैर मामूली तबाही हुई थी। और इस तरह से बारिश की पेशकशी जिस तरह की गई है कि अवाम को अभी भी चौकन्ना और मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई इलाकों में बताया गया है कि बारिश हो सकती है। शहर के कई इलाकों से इंतजामिया चौकस से मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि अवाम को कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तो इस तरह से पूरी तैयारियां हुकूमत की तरफ से की जा रही है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने इस बात की तस्दीक की थी कि हैदराबाद में जो बारिश हुई है उसकी वजह से यानी कि तेलंगाना के अंदर 70 हलाकतें हुई हैं, 33 हलाकतें अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में हुए हैं। बंडलागुड़े से खानदान के लोग बह गए थे, उनमें से अभी भी 3 अफराद लापता हैं। गुज़िश्ता रोज अलजुबैल कॉलोनी से एक लाश दस्तियाब हुई थी, जबकि दूसरी लाशों की तलाश जारी है। मूसा नदी में भी तैराकी के दौरान एक नौजवान आमिर बह गया था, उसकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि अलजुबैल कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज एक लाश दस्तियाब हुई, लेकिन उस लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूरे हैदराबाद में इस वक्त अलर्ट देखा जा रहा है। रियासत के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी है, बारिश का खतरा बरकरार है। आवाम से यही कहा जा रहा है कि आप मोहतात रहें, बिलखुसूस अगर जब बारिश होती है तो बाहर निकलने से गुरेज करें। तो ये हालात हैं इस वक्त हैदराबाद के इंतजामिया चौकस है। बारिश से जो भी निमटने के लिए इमदादी सरगर्मियां हो सकती हैं, हंगामी खिदमात हो सकती हैं, वो मुकम्मल तौर पर देने के लिए टीमों को मुतहरिक किया गया है। DRF की टीमें वहां पर हैं, NDRF की टीमें हैं और बाज़ इलाकों में जैसा कि KTR ने कहा कि हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रहने की हिदायत दी गई है। तो बारिश का खतरा नाज़रीन हम आपको एक बार फिर बता दें कि अभी भी रियासत तेलंगाना और बिलखुसूस हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में बारिश का खतरा अभी भी बरकरार है।